दोस्तों नमस्कार। जनसुराज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है और अक्टूबर नवंबर में आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी। अभी हाल के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया है और पार्टी देश की तीसरी नंबर की पार्टी बन गई। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि पार्टी का विस्तार अन्य राज्यों में भी किया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लगातार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अक्टूबर नवंबर 2024 में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने समाजवादी पार्टी के जीते हुए सांसदों को महाराष्ट्र में बुलाकर स्वागत और सम्मान किया है और महाराष्ट्र की जनता को समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाई है। अभी हाल में हुए लोकसभा के चुनावों में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। इंडिया गठबंधन ने 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें जीती थीं, जबकि इस समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब बाला साहब ठाकरे की मुख्य शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष तीर एकनाथ शिंदे के पास हैं। इस कारण भी लोगों में एकनाथ शिंदे के प्रति नाराजगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन अब आने वाले विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी चाहती है कि वह कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और वहां राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करे। अब आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का अपनी स्थापना से लेकर अब तक हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन कैसा रहा है। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम आपसे वायदा करते हैं कि हम आपके लिए वे खबरें लेकर आएंगे जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो बात शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कैसा रहा और अब कैसा रहने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 में जनता दल के प्रमुख नेता मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में की थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद महाराष्ट्र में 1995 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी ने भाग लिया और पार्टी ने प्रदेश की 288 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे, जिनमें से पार्टी ने 3 सीटें जीतीं और महाराष्ट्र में अपने पहले ही चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपने पैर जमा दिए। फिर 1999 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 15 सीट पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति महाराष्ट्र विधानसभा में बरकरार रखी। इसके बाद 2004 का महाराष्ट्र का चुनाव आया। इसमें समाजवादी पार्टी के लिए कुछ अच्छा नतीजा सामने नहीं आया। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। तो पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनावों में अधिक ताकत लगाई और 288 सीटों में से 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे। लेकिन इस बार पार्टी को निराशा हाथ लगी और पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 1.13% रहा। फिर 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 31 सीटों पर चुनाव लड़ी और पार्टी के 4 विधायक जीतकर आए। समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले पार्टी कभी भी 4 विधायक नहीं जिता सकी थी, कभी 2 विधायक, 1 विधायक जीतता रहा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के 4 विधायक जीतकर आए। 2014 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस बार समाजवादी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 1 विधायक जीतकर आया। 2019 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 7 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज कराई। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी 1995 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में हर विधानसभा चुनाव में भाग लेती रही है और एक बार 4 सीटें भी जीतकर
आ चुकी है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए वो इसी फार्मूले को लेकर महाराष्ट्र में अपनी जीत की उम्मीद तलाश रहे हैं। पीडीए के फार्मूले से ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटें जीतकर भाजपा को पटकनी दी थी। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करे। पहले तो सपा चाहेगी कि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं देगा तो फिर समाजवादी पार्टी की मजबूरी होगी, उसे चुनाव में अकेले ही जाना पड़ेगा और अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर पार्टी करना चाहेगी। वह चाहेगी कि 4 सीटों से अधिक सीटें इस बार जीत कर आए। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीतने में कामयाब होगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।